इस देश में जो ये मंदिर बना है, इस मंदिर की जो बात मुझे बताई गई, मैं आपको बता दूं दो तीन चीजें। ये तमाम लोग जो मंदिर की जगह घेरना चाहते थे, उनसे साफ साफ पूछिएगा, कुरान मजीद, शरिया, हदीस, उनसे कहिएगा कि दिल्ली से एक आदमी आया था, जो मैंने बताया है उनसे पूछिएगा। ये जो मस्जिद है, अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है चंद महीनों पहले, मस्जिद धार्मिक जगह नहीं है, मस्जिद का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो हिंदुस्तान के एक भी मुसलमान ने इस पे ये आवाज नहीं उठाई कि मस्जिद जो है वो धार्मिक जगह है। मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह हो सकती है, लेकिन उसकी कोई महत्वता इस्लाम में नहीं है। इसीलिए इस्लाम में कहा गया है कि आप सड़क के ऊपर हो, चौराहे के ऊपर भी हो, आप कहीं भी हो, आप एक टुकड़ा कपड़े का बिछाइए और काबे की तरफ अपना मुंह करिए और नमाज पढ़ लीजिए। तो आप उनसे कहिए कि एक तो इस्लाम के अंदर मस्जिद का कोई वजूद नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, उनसे ये कहिए कि कुरान मजीद और हदीस और मोहम्मद साहब ने जो कहा है, अगर उसी को सच मान लें, अगर उसी के मानने वाले हैं, तो ये बताएं कि मस्जिद उस जगह नहीं बन सकती जहां विवाद हो जाए, जहां किसी ने ऑब्जेक्शन कर दिया हो, जहां किसी ने उसकी मनाही की हो। अगर वहां मस्जिद बनेगी तो कुरान, इस्लाम, शरिया कहता है वो मस्जिद हराम है, वहां नमाज पढ़ना हराम होगा। फिर ये इस देश के अंदर मस्जिदें बनाने की होड़ क्यों लगी हुई है, मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाने की होड़ क्यों लगी हुई है? हम सब जानते हैं कि इस पूरे 700 साल के आपके गुलामी के दौर में, बाबर से लेके अकबर और अकबर से लेके औरंगजेब, इस देश में 40,000 मंदिरों को आपने मस्जिद नहीं बनाई, आपने मंदिरों के ऊपर के हिस्से को तोड़ा, गुम्मद बना दी और मस्जिद बना दी आपने। अगर आप आते, जैसे जामा मस्जिद बनी थी, जैसे और मस्जिद बनी थी, तो मस्जिद बनाते। लेकिन आपने इस देश में राज करने के अलावा, जो इस देश के बहुसंख्यक लोग थे, जो शहंशाह लोग थे, जो टॉलरेंट लोग थे, जो आपके साथ आक्रांता की तरह बात नहीं करना चाहते थे, आपने उनके भोलेपन का फायदा उठाया और इस देश में 40,000 मंदिरों को तोड़ा और मस्जिदें बनाई। सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर कुरान की बात भी सच मान लें, हदीस की बात भी सच मान लें, मोहम्मद साहब ने जो बातें कही हैं उसको भी सच मान लें, वो 40,000 मंदिर जो मस्जिद में कन्वर्ट हो गए हैं, जो भी मुसलमान उसमें नमाज पढ़ता है वो नमाज हराम है, इस्लाम में उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जा सकता। लेकिन ये झूठ इस देश में चल रहा है, लगातार चल रहा है। हम तो आजादी के बाद भी, इस सब के बाद कि हमने बहुत कुछ खोया और इतने लोग हमारे मारे गए, इतना कन्वर्जन किया, आपने अत्याचार किया, लेकिन फिर भी इस देश का 80% समाज आपकी ठोड़ियों में हाथ डाल रहा है, आपसे कह रहा है कि हमें साथ रहना है। हम बड़े होकर भी कह रहे हैं, ये जानते हुए कि आपने 1947 में जो बंटवारा किया था वो धर्म के नाम पे हुआ था कि भारत का मुसलमान पाकिस्तान जाएगा और पाकिस्तान में जो भी कोई हिंदू होगा वो भारत आएगा। लेकिन हमने उस वक्त के तमाम सारे लीडरान ने कहा कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रहेगा, इसमें सब लोग रहेंगे। हमने वो भी माना, हमने वो भी सहन कर लिया। और आज 2018 है, भारत की सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। हम जगह जगह, हमारे बहुत सारे धार्मिक लीडर, संत महात्मा, सब जगह आपने टेलीविजनों पे देखा होगा, जा जा के कह रहे हैं भाई कि हमें 3 मंदिरों का मामला है, हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, आप इसको छोड़ दीजिए, आप आराम से रहिए, मस्जिद इससे बड़ी बना लीजिए। लेकिन हट धर्मिता देखिए क्या है, 80% समाज आपके सामने हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन वो लोग अभी औरंगजेब और बाबर की मानसिकता से बाहर नहीं आए हैं। उन लोगों को बार बार मेरा एक मशवरा है कि अभी ये जो हिंदू समाज है,
ये निरसा जैसी जगह के अंदर अगर लोग जागरूक हो सकते हैं, तो अगर इस देश में राष्ट्रवादी ताकतें जागरूक हो गई तो माफ करना, आपसे 3 की मांग नहीं करेंगे, फिर 30,000 की मांग करेंगे और आपको देना होगा। तो सवाल यह है कि भारत के उस समाज को जो टॉलरेंट समाज है, जो सह अस्तित्व